निशिकांत जी, एक बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर नहीं लग रहा है आपको ये? क्योंकि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है और जो घुसपैठ की बात आपने की, अगर बांग्लादेशी इस लेवल से अंदर घुस रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार कौन है? जैसे कि ममता दीदी भी ये बोल रहे हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रोल है कि आपको रोकना है। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन दो चीज़ें मैं अपने इलाके के लिए कर रहा हूँ। तो माननीय गृह मंत्री जी ने जो काम किया अभी 5-6 साल में, उसका कोई तोड़ ही नहीं। नक्सलिज्म 112 ज़िले में थे, आज वो 5-6 ज़िले में सिमट गए होंगे। चूँकि मैं नक्सलाइट ज़िले से सांसद हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने क्या काम किया है। जो बात आप कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ जो वोटर बढ़े या हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन बढ़ा, वो 2004 से लेकर 2014 तक बड़े पैमाने पर बढ़ा। और मैं आपको ले जाऊंगा पाकुड़ और साहबगंज, मेरे यहाँ आप चलिए, यू विल बी शॉक्ड। एक एक घर में जो है, इतने छोटे बच्चे से, 2 साल के बच्चे से लेके आपको 20 साल के कम से कम 15-15, 20-20 बच्चे नजर आएंगे। वो सब 2004 से 2014 के बीच में आए और अब उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। एक पार्ट ये है कि 2014 के बाद से इन्फिल्ट्रेशन जो है कमा है, मैं ये नहीं कहता कि खत्म हुआ। दूसरा है कि अभी आप कहेंगे कि आपकी सरकार है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, आप जिम्मेवार नहीं है। एग्रीड। जो माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और अभी पुरानी बात नहीं है, अभी उन्होंने मार्च के महीने में कहा, उन्होंने कहा कि हम पूरे बांग्लादेश के इलाके में फेंसिंग करना चाहते हैं। जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है वो मुझे लैंड ही नहीं दे रही, क्योंकि जमीन का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का अधिकार है। इस कारण से 1500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर का जो है वो एरिया है, 1500 किलोमीटर में जगह ही नहीं दे रही है। इस कारण से फेंसिंग का काम रुका हुआ है। दूसरा जो उन्होंने और इंपॉर्टेंट कहा, जिसमें कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी का एक मामला है, कि उसमें से 400 किलोमीटर जगह ऐसी है जहां कि हम चाहकर भी फेंसिंग नहीं कर सकते। हाँ, स्वैम्प एरिया है, हाँ, नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, पर्वत है, वहां चाहकर भी हम फेंसिंग नहीं कर सकते। उस कारण से जो उस तरह का डिफिकल्ट टेरेन है वो समस्या है। उस समस्या का समाधान भी निकलेगा। जो माननीय मोदी जी हैं और जो माननीय अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, इन दोनों के बारे में दुनिया ये जानती है ना। मुझे बोलने की कार्यकर्ता के नाते इतनी आवश्यकता नहीं है कि वो छोड़ेंगे नहीं इन चीज़ों को। आज नहीं कल बंगाल में जब सरकार बदलेगी तो आपको माहौल जो है बदलता हुआ नज़र आएगा। और जो पूरा इलाका है, मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक, बीरभूम, 24 परगना, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मेरे यहाँ का पाकुड़, साहबगंज, जामताड़ा, गोड्डा, ये सारे एरिया जो मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों से, मुस्लिम बाहुल्य मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों से, वो सारे लोग यहाँ से बाहर निकाले जाएंगे। जैसे आसाम में आप देख रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कितना मजबूत ड्राइव कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जो है 30,000 एकड़ ज़मीन जो है ये किया। और उसमें मैं एक आपको बड़ी बात बता दूं कि ये सभी जो है वायनाड जा रहे हैं या कुर्ग में जो है बसने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही मुझे जो है कई एक फ़ोन केरल से आए हैं और कई एक फ़ोन कुर्ग से आए हैं कि जो आसाम से भगा रहे हैं बांग्लादेशियों को, उन सबों को जो है कर्नाटक और केरल में बसाया जा रहा है। तो इनको देश से डिपोर्ट नहीं किया जाता क्या? और ये मतलब देश में ही छोड़ दिया जाता है, चलो या तुम दूसरी स्टेट में चले जाओ? जब डिपोर्टेशन की बात सब जैसे डिमोलिशन का होता है शुरू हो गया, तो ये लोग तब तक बीच में ही जो है भाग जाते। तो ये तो बड़ा फेलियर है ना सर सिस्टम का। लाइक इसको हम कैसे एक्सक्यूज करते हैं? अगर हमें बाहर निकालना पर्पस है तो फिर तो वो देश के अंदर ही कहीं ना कहीं आ जाएंगे। देखिए, उसके लिए मैंने आपको कहा कि राज्य लॉ एंड ऑर्डर और जमीन जो दो विषय हैं वो राज्य सरकार के विषय हैं। तो ये तो हिमंता तो आपकी सरकार है। यदि हमारी सरकार वहां भगा रही है, हाँ। या तो बंगाल में बस जा रहे हैं, बंगाल में कहेंगे मेरे रिश्तेदार हैं, क्या करिएगा? अभी आपको ध्यान हो कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जब भगाए जा रहे हैं तो सभी कह रहे हैं कि बंगाली स्पीकिंग के ऊपर जो है आप अटैक कर रहे हो। उसका आधार कार्ड लेके जो है बंगाल की सरकार खड़ी हो जा रही है। जो उड़ीसा में हो रहा है, महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उड़ीसा गए थे, उनके पास आईडी थे, लेकिन वहां पे जो है उनको पकड़ के उनको बंद कर दिया गया है। ये आधार कार्ड फेक आधार कार्ड बना हुआ है ना। अब आधार कार्ड जो है, अब आधार कार्ड के बारे में भी कंफ्यूजन है। और वर्क परमिट भी था उनके पास,
इसके बावजूद वर्क परमिट तो जो कंपनी ले जाती है हाँ। वो वर्क परमिट देती है ना। वर्क परमिट तो हमारे यहाँ नहीं, कुछ हाँ, है ही नहीं ना, राज्य सरकारी नहीं, राज्य सरकार देती है ना केंद्र सरकार देती है। जो कंफ्यूजन इसी बात, आधार जो है, चूंकि हमारी कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया हुआ था, मैं फाइनेंस कमेटी में था जब आधार, और आपको पता है इलीगल जो है आधार कार्ड बनवाते रहे मनमोहन सिंह जी। जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने जो है आधार को एक कानूनी दस्तावेज माना। लेकिन उसमें जो फर्क है, जो लोग दुनिया नहीं समझती है, कि आधार कार्ड हमने उनको दिया जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जो 6 महीने से किसी कारण से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो आधार कार्ड उनके लिए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं। और यही कंफ्यूजन है जो हंगामा होता है कि आधार कार्ड रहते हुए आप कैसे भगा रहे हो। आधार कार्ड प्रमाण नहीं है आपकी नागरिकता का। हम तो आपसे नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जो लोग, जो ड्राइव चल रहा है, आप दिखा दो ना कि हम वहाँ के हैं, मेरा जमीन था, मेरा मूल रहती है। आप आधार कार्ड के आधार पर कहते हो कि हम सिटीजन को भगा रहे हैं। और इसीलिए कर रहे, तृणमूल कांग्रेस के जो भी नेता बात कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि वही वोट है। बांग्लादेशी घुसपैठिए को जिस दिन हम बंगाल से भगा देंगे, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस कभी भी जो है सत्ता में वहां वापसी नहीं कर सकती। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.